नमस्ते। आप सभी भाई बहनों का इस सत्र में स्वागत। कुछ मिनटों के लिए ध्यान के लिए बैठेंगे। बिल्कुल सीधा बैठें, आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सहज बैठें। सांसों पर ध्यान दें। अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस, उन सभी को याद करते हुए, उन सभी को स्मरण करते हुए जो मानव और मानवोत्तर प्राणियों के लिए अपनी जानों को न्यौछावर किया, पूरा जीवन लगाया। ऐसे सभी नेक इंसानों को, पुण्य आत्माओं को, नेक रूहों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उन सभी ज्ञात और अज्ञात पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, उन सभी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, जिन्होंने हमारे जीवन को एक दिशा दिखलाई, हमारे जीवन में कई बार अलग अलग प्रकार से हमें सजेशंस दिए, मार्गदर्शन किया, जो दिशा दर्शक थे, जो हमारे गुरु थे, जो हमारे उस्ताद थे, जो हमारे वरिष्ठ थे, जो हमारे माँ बाप, हमारे जितने भी अनुभवी हमारे दोस्त, ऐसे सभी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन्होंने अपने जानों को न्यौछावर किया, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। अंतर्मुख होने के लिए बिल्कुल सीधा बैठें, आंखें बंद रखें, शरीर को स्थिर रखें। पहले प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जो डीप ब्रीदिंग होती है, दीर्घ श्वसन होता है, लंबा गहरा सांस हवा भरनी होती है और धीमे धीमे वापस छोड़नी होती है। 3 से 5 मिनट करें, लंबी गहरी सांस भरें। चंद्रकांत राव निम्मनिवार जी, आपका इस सत्र में स्वागत है। लंबी गहरी सांस भरें, दीर्घ श्वसन करें, डीप ब्रीदिंग। बिल्कुल सीधे बैठे हैं और पता है क्या करना है, तो आंखें बंद कर लें, सिर्फ सुने और करें। दीर्घ श्वसन, गहरी सांस लेनी। ऐसे भी हम जो सांसें ले रहे हैं वो नॉर्मल है। इस समय सांसों की कवायद यानी सांसों का एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह सकते हैं, प्राणायाम कह सकते हैं, सांसों की कवायद कह सकते हैं, जो भी कहें। अलग अलग तरीके से सांसों को लेना। दीर्घ श्वसन। सहज भाव से नासिका के द्वारों से हवा को हम अंदर खींच रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। धनराज जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। दीर्घ श्वसन करना है, डीप ब्रीदिंग। पहले प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम भस्त्रिका प्राणायाम है। नाम अगर हमें याद नहीं भी रहता है तो प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं इसको देखें। तौफीक खान साहब, आपको सलाम अर्ज़ है। आप भी करिए प्राणायामों का अभ्यास। आप तो दवाइयों के जानकार हैं, आयुर्वेद के जानकार हैं। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में आप जुटे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। दीर्घ श्वसन करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। 3 से 5 मिनट करना होता है।
पहला प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 मिनट। आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ अगर हम योग को करते हैं तो जो भी डिसीज़ हमारे शरीर में निर्माण हो चुका है या घर कर चुका है, वो बहुत जल्दी कम होने में मदद मिलती है। सुनील पाठक जी, आपको भी नमस्ते और इस सत्र में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। बिल्कुल सीधा बैठकर 3 से 5 मिनट हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, सांसों की कवायद। इन प्राणायामों के अभ्यास से हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो व्यवस्थित सुचारू रूप से काम करने लगते हैं, चलने लगते हैं, और ये सहज हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। अगर आपके पास समय है, न कोई पैसा लगता है प्राणायामों के अभ्यास के लिए, न कोई इंस्ट्रूमेंट्स लगता है, तो इसलिए योग शास्त्र हर एक व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ऐसा व्यक्ति भी कर सकता है। जिम में जाओगे, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स अगर लेना है तो लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा। अगर जिम में जाओगे तो हज़ारों रुपए आपको मंथली देना पड़ेगा। लेकिन योग, परम पूज्य गुरु श्री स्वामी रामदेव जी ने योग को घर घर तक पहुंचाया। डायरेक्ट आप घर तक आते हैं, लाइव आस्था चैनल से, एनडी के माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से आपके घर तक निःशुल्क योग पहुंचाया जा रहा है। तो इसीलिए योग करें और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा भरें। तो ये पहले प्राणायाम का अभ्यास सर्वसाधारण 3 से 5 मिनट करना होता है, और छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम या फिर हमारे शरीर को जो आवश्यक है ऐसे आसन, जैसे कि एक दिन आपको मरकट आसन या मेरुदंड आसन जिसको कहते हैं, पीठ कमर गर्दन दर्द के लिए, स्लिप डिस्क हो, स्पॉन्डिलोलिसिस हो, लंबर के प्रॉब्लम्स हो, इन सब के लिए रामबाण ऐसे कुछ आसन से, वो आसनों का बंच भी आपको एक दिन दिखलाया जाएगा। तो जिनको जिनको पीठ कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, बैक के प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे लोगों के लिए वो रामबाण उपाय, और उन आसनों को अगर आप करते हैं तो जहाँ पे आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, ऐसे लोग भी सिर्फ आसन करके अच्छे हो सकते हैं, तंदुरुस्त हो सकते हैं। तो इसीलिए एक तो रोज़ योग के लिए आस्था चैनल के सामने बैठिए, एनडी टीवी के सामने बैठिए या फेसबुक पर आइए और उसको अपनाइए और स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट प्राणायाम कपालभाति, झटके से सांसों को छोड़ देना। हमारे डॉक्टर चिन्नावर ताई, वो भी लाइव फेसबुक पर हैं। ताई, आपका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत इस सत्र में। जैसे कल रात में ही हमारा डिस्कशन हुआ, आप कपालभाति करते रहिए। चिन्नावर ताई जो एक समय में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे आयुर्वेद की, उसके बाद कुछ कारणवश उस प्रैक्टिस को बंद करते हुए घर में ही अब वो रिसर्च शुरू किया है उन्होंने कई सालों से। क्यों तो उनके शरीर में जो प्रॉब्लम्स तैयार हुए थे उसको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने अपने आप पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, और आयुर्वेदिक के आज कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बिल्कुल क्वालिटीपूर्ण। तो एक हमारी मन से और सच्ची ऐसी बहन कुछ आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स बना रही है, तो और उसके रिजल्ट्स भी वो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेने के बाद ही उस दवाई के बारे में बताते हैं। तो ऐसे हमारे चिन्नावर ताई, तो कुछ पेशेंट्स मैं रिफ़ेर कर सकता हूँ ताई के पास में, कि गैल ब्लैडर में जैसे कि अगर कंकरी पत्थर हो जाता है तो एलोपैथी उसको रिमूव करती है, निकाल देती है। लेकिन ताई का ये कहना है कि आयुर्वेदिक दवाओं से उसको 100% उसमें के पत्थर, उसमें के कंकर निकाले जा सकते हैं।
तो आप जो भी लाइव हैं या जो बाद में देखेंगे ऐसे लोग, तो किन्वट में ही उन लोगों के लिए इलाज मिलेगा। गैल ब्लैडर में जो कंकर पत्थर हो जाते हैं तो जनरली ऐसे निकलते नहीं हैं, लेकिन चिन्नावर्तई ने उसकी दवा बनाई है, तो आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। या लीवर के जिनको प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे अनेक, या फिर डाइजेशंस के प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे कुछ पावरफुल्स दवाएं वो बनाए हैं, तो आप मुझसे भी संपर्क करके ताई का नंबर ले सकते हैं। लेकिन जुनूनली जिनको अच्छा होना है, जिनको दुरुस्त होना है, एक्सपेरिमेंट करते फिरता है, लेकिन तो मैक्सिमम पेशेंट ये होता है कि इसके पास जाता है, उसके पास जाता है, उसके पास जाता है। कोई एक डॉक्टर को अपनाकर, योग को कर कर, ध्यान को कर कर और आयुर्वेदिक की दवाओं को लेकर अच्छा हो सकता है। तो हमारे शुभांगी ताई चिन्नावर्ताई का इस सत्र में स्वागत है। कपालभाति आप करते रहिए। इस कपालभाति को सर्वसाधारण 5-5 मिनट के मिनिमम तो 4 आवर्तन करना है। और जिनको कुछ ना कुछ डिसीज़ है, कुछ बड़े डिसीज़ है, ऐसे लोग 40 से 50 मिनट की कपालभाति करें, 5-5 मिनट से करें या 10-10 मिनट के आवर्तन से करें, अपनी अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार करना होता है। कपालभाति एक महत्व का ऐसा प्राणायाम है, तो इसीलिए कपालभाति व्यवस्थित हो हमारी, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। तो ये कपालभाति झटके से बार बार सांस छोड़ने की प्रक्रिया कम से कम 20 मिनट करें। जिनको कुछ ना कुछ डिसीज़ है, कुछ ना कुछ बीमारी है, 30 से 40 मिनट की उनका अभ्यास होना चाहिए। और इसमें एक एक्स्ट्रा प्रकार आपको आज सिखाता हूँ मैं, एक एक नासिका से कपालभाति। शुरुआत में करेंगे सूर्य नाड़ी की, जिससे शरीर में गर्मी पैदा होती है, जो भी ब्लॉकेज है वो निकलने में हमको मदद मिल जाएगी। लेफ्ट नोस्ट्रल्स को बंद करना, सिर्फ राइट को चलाना है। इस तरीके से। धन्यवाद चिन्नावर्तई, आपने जो शुभेच्छा या बधाई दी है, वैसे आपका कार्य भी बहुत बहुत बड़ा है। और मैं ये कहता हूँ कि हेल्थ के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, तंदुरुस्ती देने का जो काम कर रहे हैं, अलग अलग शास्त्रों के डॉक्टर, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, या अलग अलग हकीम्स जो आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, ये सभी लोग, या फिर फिटनेस ट्रेनर हैं, योग के एक्सपर्ट्स हैं, योग के प्रचारक हैं, ये सभी लोग बहुत बहुत महान बड़ा कार्य कर रहे हैं। छोटा कार्य नहीं है। क्यों? तो सेहतमंद खुद रहना और औरों को रखना ये छोटी चीज़ नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। लाखों करोड़ों अरबों कमाने के बाद अगर आपके पास सेहत नहीं है, हेल्थ नहीं है, फिटनेस नहीं है, तो उन करोड़ों रुपए का कुछ अर्थ नहीं रह जाता। बड़े से बड़े घर का कुछ अर्थ नहीं रह जाता, बड़ी से बड़ी गाड़ी का कुछ अर्थ नहीं रह जाता। तो इसीलिए संजय कुमार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। तो सबसे पहले फिटनेस है, हेल्थ है। शरीर से फिट रहे, मन से फिट रहे, मस्तिष्क से, बुद्धि से फिट रहे। इसीलिए हमारी परंपराओं ने अलग अलग कर्म कांड दिए थे। ये पूजा पद्धति, इबादत पद्धति जो है ना, तो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, हमारे मन को एकाग्र रखने के लिए, निर्मल रखने के लिए, कोमल रखने के लिए, हमारे मस्तिष्क को सही अर्थों में काम करने के लिए, उसे एकाग्र रखने के लिए
उसमें ट्रेस ना उत्पन्न होने के लिए ये पूजा पद्धतियाँ थी, और उसको भी हमने आज बाजार बना दिया। दिखावे के लिए करते हैं कि कोई हमें सज्जन कहे, इसीलिए हम चारों धाम की यात्रा कर ली, इसीलिए हम हज को चले गए, इसीलिए नमाज को जाते हैं, इसीलिए मंदिर को जाते हैं कि लोग हमें सज्जन कहें। इसका हमने बाजार बना दिया। फिर जाते भी हैं तो कुछ स्वार्थ लेकर जाते हैं, कुछ मांगने जाते हैं। ईश्वर के दरबार में जाते हैं, अल्लाह के दरबार में जाते हैं और उसके गिड़गिड़ाते हैं, उससे मांगते हैं। निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से जाया करो। नतमस्तक होने जब जाते हो, झुकने जब जाते हो, तो कुछ देने जाते हो। अल्लाह के दरबार में, ईश्वर के मंदिर में दर्शन के लिए जो जाते हैं, तो वहाँ पर हम लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए जाना चाहिए। क्या दें हमारे पास? क्या है हमारे पास? हमारा अपना ईगो, हमारा अपना अहंकार, हमारा अपना मैंपन वहाँ पर छोड़ कर आए। नम्र और विनम्र बनकर आए, सात्विक बनकर आए। मस्जिद मंदिर में जाते हो तो कुछ मांगने मत जाना, समर्पण करने जाना, समर्पित करने जाना। अपने अहंकार को, अपने मैंपन को वहाँ पर देकर आए, छोड़ कर आए। अपने बैड हैबिट्स को वहाँ पर देकर आए, छोड़ कर आए। सालुंके जी, आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं हर चीज़ में, और सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी एक्टिव है, तो आप एक बहुत अच्छे कार्य करता हो कि घर घर तक, हर व्यक्ति तक हेल्थ के विषय को, हेल्थ के सब्जेक्ट को, अच्छे विचारों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, तो इसीलिए हर व्यक्ति अपने अपने जगह, अपने अपने। अविनाश जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। सतवीर सिंह जी, आपका स्वागत है। सत श्री अकाल। जब जब मैं गुरुद्वारों में जाता हूँ, वैसे मैं हर जगह गया, मंदिर गया, मस्जिद गया, मठों में गया, और एक अजीब सी, अलग सी शांति मिलती है। वहाँ जाकर बैठ जाओ थोड़ी देर शांत होकर। तो गुरुद्वारे में जब जाकर बैठते हो ना आप शांत, जब गुरुवाणी सुनते हो, वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल, अंतर्मुख हो जाता है। वहाँ की कुछ पॉजिटिव ऐसी तरंगे, मंदिर कहो, मस्जिद कहो या गुरुद्वारे, आदमी शांत हो जाता है, अंतर्मुख हो जाता है। अपने आप में डूबने के लिए ही गुरुद्वारे थे, मंदिर थे, मस्जिद थे, और हम उसको बाजार बना कर रख दिए। तेरे मेरे की जंग में पड़ गए। कोई कहते अरे ये मंदिर में चले गया, मंदिर में चले गया। कोई कहते अरे ये तो मस्जिद में चले गया, ये तो मस्जिद नहीं जाना चाहिए था इसको। फिर कोई कहेगा अरे ये तो गुरुद्वारे में चले गया। भाई, गुरुद्वारा जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, वहाँ पे आपको चैन मिलता है, सुकून मिलता है, आत्मा आनंद मिलता है। चैन, सुकून, खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती। करोड़ों की संपत्ति देने के बाद भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। ये तो अंदर से स्फुर्तित होने वाली चीज है। ये अंदर है, बाहर नहीं है। अंदर से खरीदी जाने वाली चीज ही नहीं है, अंदर से निकलने वाली, उगम पाने वाली। तो इसीलिए जहां आपको मद मस्त लगता हो, मंदिर में अच्छा लगता है, मंदिर जाओ। मस्जिद अच्छी लगती है, मस्जिद में जाओ। चर्च अच्छा लगता है, चर्च में जाओ। गुरुद्वारा अच्छा लगता है, गुरुद्वारे में जाओ। सभी अच्छे लगते हैं, सभी में जाओ। कौन क्या कहता है इससे कोई लेना देना नहीं। ईमान, यकीदा, विश्वास, ये सब हमारे अंदर है, अपने मस्तिष्क में है। बाहर वाला बोलने की व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तू ऐसा बन गया, तू वैसा बन गया, तू इसका फॉलोअर बन गया, तू उसका फॉलोअर बन गया, ये सुनने की जरूरत नहीं है भाई। आपको मद मस्त जहां लगता है, मस्त जियो, मद मस्त जियो। औरों की वेदनाओं को, औरों के दर्द को समझ सकते हो, उसका एहसास कर सकते हो, तो समझना कि आप सच्चे हो। जिस संप्रदाय से भी ताल्लुक़ रखते हो, उस संप्रदाय के भी आप सच्चे हो, क्यों तो वो संप्रदाय भी आपको औरों को खुशियाँ देना ही सिखाता है। ऊपरी ऊपरी प्रचार चलता है कि ये संप्रदाय में ये गलतियाँ हैं, ये संप्रदाय में ये गलत है, वो संप्रदाय में वो गलत है।
हम ही ठहराने लग जाते हैं। न ग्रंथ पढ़े होते हैं, न ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, फिर भी ठहराने लग जाते हैं कि ये सही है, ये गलत है। जब जब वो ग्रंथ लिखे गए थे, जब जब ग्रंथ अवतरित हुए थे, वहाँ की परिस्थिति अनुसार, वहाँ की भौगोलिक स्थिति अनुसार, वहाँ के लोगों के रहन सहन के अनुसार वो सब परंपराएं थी। इसलिए किसी भी परंपरा को कमज़ोर ठहराना, उसमें कमियां देखना, ये हमारी दिमाग की उपज है, अपनी छोटी सोच है। इसलिए जहाँ जहाँ भव्य है, दिव्य है, अच्छा है, उसे देखें, उसे स्वीकारें, उसे अपनाएं और मदमस्त होकर जिएं। आनंद से रहना, खुशियों से रहना एक ही मकसद जीवन का। तो इसीलिए जो भी अवस्था में हो, जैसी भी अवस्था में हो, आप करते रहो। कपालभाति किया हमने, एक नासिका की, कपालभाति किया, जैसे कि राइट नोस्ट्रल्स को बंद करके हम 100, 150, 200 बार तक भी कर ले सकते, 300 बार तक। उसके बाद लेफ्ट को बंद करके सूर्य नाड़ी भी आपकी ठीक से चले, चंद्र नाड़ी भी आपकी ठीक से करे चले, उष्णता भी शरीर में ठीक से निर्माण हो, शीतलता भी शरीर में ठीक से निर्माण हो। इसलिए एक एक नासिका भी किया हमने, दोनों नासिका का किया। और थोड़ा सा ब्रेन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम, क्यों तो समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत लंबा सा सतर, मजे की बात नहीं। जयदीप भाई हमारे लाइव है, प्रणाम भाई जी। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी पतंजलि का योग का प्रचार प्रसार चल रहा है, चलाया जा रहा है, उसके हमारे मुखिया डॉक्टर जयदीप जी, जो काफ़ी ऊर्जावान साथी है, काफ़ी डिसिप्लिन वाले व्यक्तिमत्व है और दूर से देखने में बहुत कठोर लगते हैं, लेकिन उनके सानिध्य में जो जो व्यक्ति रहे उनको पता है कि मन से एकाग्र है। एकाग्र व्यक्ति डेंजर भी रहता है, लेकिन मन से एकाग्र के साथ में मन में कोमलता और निर्मलता भी बहुत है। तो जयदीप भाई जी की ये विशेषता है कि जो कार्यकर्ते उनके साथ में काम करते हैं वो खुद 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 17 घंटे तक काम कर सकते हैं, 20 घंटे तक भी करते हैं। हम थक जाएंगे, लेकिन जब भी अगर समझो वो उस दौरान खाना नहीं खाए हुए हैं, जब खाना खाने बैठते हैं, अपने साथ जो भी है, छोटे से छोटा भी कार्यकर्ता, यहाँ तक कि उनका ड्राइवर भी, उन सबको साथ लेकर खाते हैं। अगर टिफिन में 2 या 3 व्यक्ति का होगा और वहाँ पर 10 व्यक्ति होंगे तो उन 10 व्यक्तियों को भी वो टिफिन में लेकर खाएंगे। तो इसलिए हमारा आचरण महत्व का होता है कि जीवन में कैसे जीते हो, कितने बड़े पद पर हो, कितना आपके पास पैसा है, कितनी साधन संपत्ति है, इसको नहीं देखा जाता। उनके जीवन में जो छोटी छोटी बातें होती है, बड़े बड़े व्यक्तियों के जीवन में जो छोटी बातें होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है और उससे कुछ सीखने को मिलता है, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसा व्यक्तिमत्व भाई डॉक्टर जयदीप जी, भारत स्वाभिमान जो संगठन है, पतंजलि जो संगठन है, अलग अलग जो 5 संगठन है, उसके जो 3 मुखिया हैं, आदरणीय डॉक्टर जयदीप जी, राकेश जी और हमारी बहन साध्वी देवप्रिया जी। देवप्रिया जी काफ़ी विनम्र और नम्र हैं, हर एक को बहुत सम्मान से बात करते हैं, वैसे ही हमारे राकेश जी। तो ऐसे व्यक्तिमत्व परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी के साथ में कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं। तो इसलिए योग जन जन तक पहुंचा है, हर व्यक्ति तक, हर घर तक पहुंचा है। ये विशेषता है। योग पहले भी था, मैं योग 1988 से करता हूँ। उस समय योग की किसी को जानकारी भी नहीं थी, बहुत कम लोगों को मालूम थी। शारदा तय एम काफ़ी ऊर्जावान हमारी बहन, जो उमरी से बिलोंग करती है और योग के क्षेत्र में बहुत ऊंचा उठी है, वो बहुत से सर्टिफिकेट अर्जित की है और निःशुल्क योग का प्रचार प्रसार में जुड़ी है। हमेशा मैं बहन को सजेशन देता हूँ कि निःशुल्क तो योग आप सिखाइए ही सिखाइए, उसके साथ कुछ कमर्शियल भी, यानी जो संसारी लोग हैं उनके लिए
जीने के लिए, उपजीविका के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए बीच बीच में शारदा ताई को कहता हूँ कि भी कमर्शियल भी ताई आप शुरू करिए, एक आधा क्लास, एक आधा वर्ग आप निःशुल्क लेते हैं, अच्छी बात है, बाबा जी से जुड़े हैं, आपके पास भाव है, उसके साथ कमर्शियल भी, क्यों तो हम योग दे रहे हैं, सेहत दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, कोई गलत चीज़ नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उधर भी मुड़िए, मैं हमेशा कहता हूँ। हमारी बहन शारदा ताई, अविनाश जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। ओम। प्राणायामों का अभ्यास, आसनों का अभ्यास, मेडिटेशन, ध्यान, ऐसे बहुत सी चीज़ों से हम गुजरते हुए आनंद को, खुशियों को प्राप्त होते हैं। कपालभाति प्राणायाम किया, एक एक नासिका की हमने किए, अभी अनुलोम विलोम, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। सुबह के सत्र को बहुत लंबा चलाना ये मैं नहीं सोचता हूँ, क्यों तो लाइव बहुत से हमारे बहुत एक्सपर्ट्स लोग आ रहे हैं, जिनसे आप बहुत अच्छे से आसन भी सीख सकेंगे और विचारों को भी आप सुन सकेंगे मेरे अलावा भी। तो इसीलिए हम ये छोटे से सेशन को 30 से 35 मिनट में ख़त्म करें, और इसी को हम बाद में भी देखने के लिए आसान होता है, कम समय का। इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ कि बाद में भी आप देख सकते हैं, और फेसबुक पे तो आप देख ही रहे हैं और आगे भी देख सकते हैं। आज हमारे दीपक जी डामले जी लाइव नहीं दिख रहे हैं, रोज़ आते हैं, और बाकी के जो क्लास वर्ग शुरू होने की वजह से जो 5 से 5:30 से 7 बजे का रहता है, उसमें भी जा रहे हैं, इसलिए वो लाइव नहीं आ पा रहे हैं, बाद में आकर देखते हैं। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को ठीक करता है, दुरुस्त रखता है, हमारी नस नाड़ियों को फ्लेक्सिबल बनाता है, और रक्त का संचलन जो नस नाड़ियों में से होता है वो फ्लेक्सिबल रही तो व्यवस्थित होगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद में भ्रामरी, उद्विक और थोड़ा सा ध्यान। ये भ्रामरी उद्विक को, जो बेचैन है, जो फ्रस्ट्रेशन में है, जिनको बीपी के रोग हैं, जिनको ठीक से नींद नहीं आती है, ऐसे लोग 10, 20, 25, 30 बार करें, दिन में से 2-3 बार कर लें, तो ही उन सभी बीमारियों से, निद्रा नाश का प्रॉब्लम्स हो, बीपी के प्रॉब्लम्स हो, तान तनाव में रहते हो, इन सब से बाहर निकल सकोगे। बड़ी आवाज में ओम कहो, आमीन कहो, उमेन कहो। इन्हीं वाइब्रेशंस को, इन्हीं तरंगों को महसूस करें, उठने दें इन तरंगों को, इन वाइब्रेशंस को। ये वॉइस थेरेपी हमारे मन मस्तिष्क को शांत और स्थिर करेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगी, निद्रा नाश का प्रॉब्लम मिटाएगी, बीपी के रोग हटाएगी, तान में है, ट्रेस में है, तान तनाव से मुक्ति दिलाएगी और शांत हो जाओगे। इन्हीं तरंगों को महसूस करते रहो। संकल्प करें, आज दिन का, एक दिन का संकल्प पूरा सहज होता है कि आज दिन भर में सकारात्मक पॉजिटिव रहूँगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहूँगा, हर एक क्षण का, हर एक पल का सदुपयोग करूँगा। क्यों तो जो पल गुजर जाता है, जो दिन गुजर जाता है, वापस से उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते।
तो इसलिए आज मैं दिन भर सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा। जो जो अच्छा है उसे स्वीकारूंगा, जो जो गलत है उससे दूर रहूँगा। मेरी माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्टपुष्ट होने के लिए भाईचारा का संदेश फैलाता रहूँगा। मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करता रहूँगा। मेरी ओर से कोई भी ऐसा एक्टिविटीज़, कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा व्यवहार ना हो जिससे मेरे देश को हानि पहुँचती हो। मेरे देश के लिए मैं समर्पित रहूँ, ये भाव लेकर चलता हूँ। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी सुस्त मुक्ति हो। इन्हीं भाव के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें। नमस्कार। आप सभी लोग लाइव जहाँ जहाँ पर आस्था चैनल है, संस्कार, NDTV और हमारे कई ऊर्जावान साथी, उस पर वापस आप लाइव जाएं। मुकुंद देशपांडे जी, आपको भी प्रणाम, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।